वेल, प्रेज द लॉर्ड सब लोगों को। प्रभु बहुत आशीष दे। पुराना साल जा रहा है, इसलिए जो टीचिंग 2021 में शुरू करी, मैं किसी हद तक एटलीस्ट उसका आखिरी पार्ट तो ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे एक तसल्ली रहेगी कि मैंने किसी हद तक मैंने खत्म कर दिया। तो प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जितने अभी सुन रहे हैं और जितने बाद में सुनेंगे सबको तू बेहद आशीष देगा। पवित्र आत्मा उनको अपने बुद्धि को अपने पवित्र प्रेजेंस में ले ले। इवन मैं जो बोल रहा हूं, ब्लेस द टीचर्स वर्ड, मैं नहीं परंतु तू मुझ में से होके बोले, और सुनने वालों के कान से होते हुए उनके बुद्धि में ब्लेसिंग के रूप में जाके ये इन्हें आशीष दे प्रभु, दैट दे शुड रिसीव विथ humbleness and they should retain with conviction, and then when time comes they should release with boldness. Yes, thank you Jesus for blessing us in Jesus name, amen. आइए हम लोग अब अपना 6th पॉइंट लेते हैं, जो कि है जजमेंट, इटर्नल जजमेंट। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम यहां तक पहुंच गए। हम ले आप लोग प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय फिर से खोल लीजिए, और मैं 11वां पद आपके लिए पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। एंड आई सॉ अ ग्रेट व्हाइट थ्रोन। तो उसको आप हिंदी में इसे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर किताबें खोली गई, छोटा और बड़ा सारे परमेश्वर के सामने क्या कहते पेश हुए, और फिर एक के बाद एक किताबें खोली गई। इससे आपको पता है कि जजमेंट के समय किताबें खोली जाएंगी और सब कुछ लिखा जा रहा है। फरिश्ते सारी चीजें लिख रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं, हमारी नहीं। मैं बल्कि सोच रहा हूं कि हिंदी में आपके लिए ये जल्दी से पढ़ ही देता हूं, ताकि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं इसका 20वें अध्याय का 11वें पद से पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर पढ़ना चाहता हूं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा, इसके सामने हम पेश नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये अंतिम जजमेंट है जो अविश्वासियों का 1 साल की मिलीनियम पीरियड के खत्म होने के बाद, यानी कि एक ऐसा हम लोग जी उठेंगे, 7 साल के लिए परमेश्वर पिता के राज्य में होंगे, और उसके बाद हम फिर से प्रभु के साथ, वो होगा थर्ड कमिंग। मैंने आपको सिखाया है, फर्स्ट कमिंग जीसस क्राइस्ट चरनी में पैदा हुआ, सेकंड हमारे लिए आएगा, थर्ड हमारे साथ आएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो मैं जल्दी से आने वाले साल में आपको फिर से एक बार अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं सिखाऊंगा। देखिए यह लिखा है, और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। देखिए किस तरह से वो भागे। और उसके बाद देखा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। अर्थात देखिए एक एक पुस्तक खोली जा रही है, यानी कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जा चुका है। जीवन की पुस्तक भी खोली गई, लिखा है, और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हमारा नहीं, वो मरे हुए जो अनजस्ट, जिन्होंने परमेश्वर की कभी न सुनी किसी भी काल में। देखिए हम लोग भी डेफिनेटली बाइबल के मुताबिक, आप कहेंगे अरे पास्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हो, हम लोग भी जो है
न्याय शासन के सामने खड़े होंगे। इसलिए जजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। 11, 12, 13, 14, 15 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर सेकंड डेथ के विषय में भी आपको मैंने बताया है। मैं आपके लिए पढ़ चुका हूं, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। श्वेत सिंहासन के सामने हम लोग जो, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करेंगे लोग बाग टीचर्स, जो जजमेंट हम फेस करेंगे वो इट इज नॉट अ एवेल्युएशन बट डेजिग्नेशन। जो हम न्याय सिंहासन के सामने आएंगे, देखिए हमें ये बताया जाता है, बहुत से पादरी ये बताते हैं कि हमें भी न्याय शासन पे खड़ा होना है, फिर प्रोजेक्टर की तरह फिल्म चलेगी, हमारे सारे गंदे गंदे काम दिखाए जाएंगे और परमेश्वर उसके हिसाब से न्याय करेगा। नहीं, हमारा न्याय पहले जजमेंट में हो चुका है क्रूस पर। हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा जो न्याय है वो हो गया। कैसे हो गया? जो हमें सजा मिलनी थी यीशु मसीह ने हमारे लिए ले ली। आइए मेरे साथ जल्दी से निकालिए, हम चलेंगे रोमियो की पुस्तक में, पत्री में। रोमियो की पत्री का 8वें अध्याय का, मैं जहां तक समझता हूं मैं आपके लिए कौन से पद से पढ़ूंगा ताकि मैं जल्दी से 11वें पद से पढ़ता हूं। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरण हार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो विश्वासी जो पहला बपतिस्मा जो होता है, उसके बाद जो दूसरा बपतिस्मा होता है और तीसरा बपतिस्मा, इन तीनों बपतिस्मों का होना बहुत जरूरी है। पहला, पवित्र आत्मा मसीह में बैप्टाइज करता है हमें। दूसरा, मसीह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है, क्योंकि प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में लिखा है कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, अब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। वो यीशु मसीह देता है। वो इसलिए देता है, वो इसलिए जरूरी है कि वही आत्मा, ये वचन कह रहा है, हमें जिलाएगा मुर्दों में से। देखिए, मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरण हार देहों को भी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। ध्यान रखिएगा, अगर आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के खिलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यानी कि इंक्लूसिव नाउन है ये, पुत्र और पुत्रियां। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें पुत्र होने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। अब देखिए, हमारा जो न्याय है, हमें जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में हम बाइबल से देखेंगे। पौलुस बताता है, रोमियो की पत्री का 14वें अध्याय का, मैं चाहता हूं 14वें अध्याय का 12वां पद। रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में हम ऑलरेडी हैं। हम 1 मिनट रोमियो का 14वां अध्याय खोलेंगे और उसका हम
पढ़ेंगे। एक मिनट में जल्दी से खोल रहा हूं आपके लिए ताकि मैं जल्दी से आपको पढ़ दूं, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि होली कम्युनियन का समय ऑलमोस्ट आ रहा है। देखिए यहां पर 11वें पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध। ओ माय गॉड, ये सीरियस बात है। प्रभु अपने जीवन की सौगंध खा के क्या कह रहा है? मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर 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 करेंगे। हम लोग वो मुबारक लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हम लोग वी आर डन। 12वां पद, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इस पद को खुदा के खादिम लोग, पादरी लोग खुद ना समझने की वजह से दूसरों को डराते हैं कि हमें परमेश्वर के सामने लेखा देना है, परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना है। अगर परमेश्वर के सामने हमें अपने कामों का लेखा देना है तो फिर यीशु मसीह का मारा जाना और जी उठना व्यर्थ चला गया। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना बने। इस पद को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। 1 कुरिन्थियों और देखिए 14 के मैं 10वें पद को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। अब ध्यान से सुनिए, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय शासन के सामने खड़े होंगे। ओ माय गॉड, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय शासन की तरफ खड़े होंगे। घुमाते कैसे हैं पादरी लोग, मुझे नहीं पता, मेरे ज्ञान के ना होने से याजकों को भी सजा मिलेगी। उस पढ़ लीजिएगा होशे 4:6, क्योंकि ज्ञान की कमी इसलिए रह जाती है क्योंकि याजकों ने वो ज्ञान दिया नहीं था उसकी भेड़ों को। आज भी ऐसा हो रहा है। तो ये जो न्याय शासन, देखिए इसको ध्यान से लिख लीजिए, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय शासन, दैट इज द जजमेंट सीट। इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉर वी शैल ऑल स्टैंड बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। अब जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट को अगर आप निकालिए, आप तो खुद निकाल सकते हैं। जब तक आप यूनानी भाषा में इसका ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जो है वो कंफ्यूजन की जड़ बन जाएगी अदरवाइज। इसलिए आप लिख लीजिए इसको, इसके लिए ग्रीक शब्द जो आप खुद अपनी स्टडी करना गूगल में जाके या जिस अलग तरीके से, इसमें जो न्याय के विषय में, जो सीट के विषय में जो जिक्र आ रहा है, मैं देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, वी ऑल विल स्टैंड। स्टैंड को आप ग्रीक शब्द में लिख लीजिए PARI, परिस्टेमी, STEMI, टू स्टैंड, नॉट क्रोल, नॉट ग्रेवल। मतलब हम क्या कहते हैं, खड़े होएंगे, रगड़ेंगे नहीं, दुखी नहीं होएंगे। हम सब उसकी न्याय शासन के सामने खड़े होएंगे। ओके, अब दूसरी चीज, न्याय शासन को ग्रीक भाषा में लिखा गया है बीमा, BEMA। लिख लीजिए आप BE, आप बाइबल पे ही गोला लगा लीजिए, न्याय शासन
पर गोला खींच के पेंसिल से उसे आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ध्यान में आ जाएगा कि वी ऑल विल स्टैंड बिफोर बीमा। और इस बीमा को अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसको आप लिखिए, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं, अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ जज, अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ जज और अ गवर्नर गेव जजमेंट। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर जज या गवर्नर बैठ के न्याय क्या करता है, रिवॉर्ड्स देता है, रिवॉर्ड्स, इनाम। और एक मिनट में जल्दी से अ प्लेस ऑफ, मैं अपने नोट से पढ़ रहा हूं, अ प्लेस ऑफ एव्यूलेशन एंड डेजिग्नेशन, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर बैठ के वो हमारा मूल्य लगाता है और फिर डेजिग्नेशन यानी कि हमारा स्थान नियुक्त करता है। आप समझ रहे हैं? जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे ताकि वो रिवॉर्ड्स मिले अपने कामों के। इट इज अ जजमेंट सीट, इट इज अ बीमा। और जो लोग रॉन्ग आइडिया देते हैं वो कहते हैं लेखा देना पड़ेगा। बीमा का मतलब है ये एक ऐसा स्थान है, बीमा, जहां पर इनाम दिया जाता। अब आप क्या काम कर रहे हैं, वो जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो सबसे पहले हम बीमा के सामने, प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और वहां हमें इनाम मिलेगा। किसी को पेंसिल मिलेगी, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने जितने, पौलुस नहीं कहता रेस में भागते सभी हैं लेकिन इनाम, आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो जगह जो है बीमा कहलाती है। फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, लाइक हमारा अलग किस्म का न्याय होगा। हम जो है सिंहासन के सामने खड़े होंगे, झुकेंगे नहीं, और वहां न्याय होगा। किस बात का? हमारे कामों का न्याय। कितनी रूहें आपने जीती, कितना पैसा रूहे जीतने वालों को आपने दिया, कितना परमेश्वर के लिए क्या क्या काम आप लोगों ने किया। यह है बीमा। और आपको जिसने बहुत अच्छे काम किए उसे इनकरप्टेबल क्राउन, जो कभी भी ना मुरझाने वाला ताज मिलेगा। क्योंकि हमारा न्याय, हमारा जजमेंट कलवरी क्रॉस पर हो चुका है। ये बहुत जरूरी था होली कम्युनियन की सर्विस में। इससे पहले कि मैं आपको ले चलूं, मैं आपको ये सिखाना चाहता था, इट इज नॉट अ प्लेस वेयर पीपल आर गोना बी whipped और कंडेम्ड। मतलब उनको चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, उन्हें धिक्कारा नहीं जाएगा, उन्हें उनके कामों के अनुसार रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, हमारा जो भरोसा है, जो होप है, आशा है, वो बिलीविंग के साथ होनी चाहिए कि हम काम करते रहें ताकि हमें रिवॉर्ड मिले। अब देखिए, ये वो स्थान नहीं है जिसका जिक्र हमने अभी बाइबल में पढ़ा है। कंडेमनेशन या हमारे काम नहीं वहां पे खोले जाएंगे।
सो देन एवरी वन ऑफ अस शैल गिव अकाउंट, 12वें पद में लिखा है, ऑफ हिमसेल्फ टू गॉड। अकाउंट किस काम का? अच्छे कामों का। इसने इतनी विटनेसिंग करी, इसने इतनी रूहें बचाई, इसने परमेश्वर के लिए ये किया, वो किया, वो किया, और इनाम दिया जाएगा। और आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आप सेव्ड हैं, तो आप इनाम से वंचित हो जाएंगे। अब मेरे साथ जल्दी से निकालिए 2 कुरिन्थियों का 5वें अध्याय का 10वां पद। सॉरी, 2 कुरिन्थियों का 5 का 10। 2 कुरिन्थियों, रोमियो की पत्री से हम हटके और जल्दी से जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में 2 कुरिन्थियों का 5वें अध्याय का हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। 10वां पद। इसमें लिखा है, क्योंकि अवश्य कि हम सब का हाल मसीह के न्यायिक आसन के सामने, अगेन बीमा के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। बदला, दे विल नॉट रिवील द सिंस, बट प्रभु में जो काम हमने गलत किए हैं वो उससे हम अपना इनाम से वंचित रहेंगे। जो अच्छे किए हैं हमें इनाम मिलेगा। याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, वी ऑल विल स्टैंड। जो न्याय शासन है, प्रभु का जो शासन है, जिसपे प्रभु बैठा है, वो है बीमा। हमारे अच्छे बुरे कामों का इनाम। जो बुरे काम है, इनाम वंचित नहीं मिलेगा, और जो अच्छे काम है, इनाम मिलेगा। हालेलुया। अब मैं आपको ईच वन दिखा है ना, हर एक अपने अपने कामों का व्यक्तिगत रूप से। तो जो रिसीव है, वो उसका जो वर्ड है उसे समझ लीजिए आप, कमिज्जो, KOMIDZO, KOMIDZO। इससे आपको क्या पता चलेगा? क्यों मैं बता रहा हूं आपको ये? टू रिसीव व्हाट इज ड्यू फॉर अस। मैं और एक्सप्लिसिटली आपको बताऊंगा। अब देखिए, प्रभु जब हम उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, या तो इनाम पाएंगे या नहीं पाएंगे। और मेनली मैं आपको कुछ और चीजें भी लिखवाना चाहता हूं। 5 मेजर, कई जजमेंट्स हैं, डेफिनेटली खुदा खादिम आपको बता रहे हैं, बताएंगे, लेकिन 5 मेजर जजमेंट्स आप याद रखिएगा। एक, हमारा जजमेंट हो चुका है, हम इनाम पाने के लिए उसके सियासत के सामने। दूसरा जो मैं आपको कल, परसों या तरसों सिखाऊंगा, पहला, द जजमेंट ऑफ क्राइस्ट। लिख लीजिए, द जजमेंट ऑफ द जजमेंट, पहला जजमेंट ऑफ कैलवरी, नॉट क्राइस्ट, जजमेंट ऑफ कैलवरी। लिख लीजिए आप, पहला जजमेंट ऑफ कैलवरी हमारा हो चुका है। दूसरा, हमारा दूसरा जो न्याय होगा, मेजर जजमेंट होगा, वो होगा द जजमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स, जो मैं आपको बता चुका हूं बीमा के सामने। उसको और एक्सप्लिसिटली जल्दी से
मैं कल या परसों आपको सिखाऊंगा। तीसरा जो हमारा न्याय होगा उसे लिख लीजिए, द ट्रिब्यूलेशन जजमेंट। वो न्याय, अब आपको ये चीज इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि आप कौन से न्याय को फेस करना चाहते हैं, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे, 5 बता रहा हूं मैं आपको। एक हो चुका है, लेकिन उनका जिन्होंने प्रभु को बहुत अच्छे से दिल की गहराई से ना केवल माना, अपने दिल में बसाया और उसके वचन के अनुसार चले। चलना इज एक्शन, इज you can call yourself believer if you are walking according to the word of God. Second, मैंने आपको बता दिया है the reward. The third is tribulation judgment, जो तीसरे न्याय उनका होगा जो उस पीरियड में अपने सर कटवा लेंगे और अमर हो जाएंगे तकलीफ उठा के। उसके बाद चौथा जजमेंट आएगा, लिख लीजिए, द जजमेंट ऑफ नेशंस हम सीखेंगे, द जजमेंट ऑफ नेशंस। और आखिरी जजमेंट है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, सफेद श्वेत सिंहासन के सामने का जजमेंट। अब इन पांचों को मैं अगली टीचिंग में कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा करके कवर करूं, और उसके बाद मुझे बहुत से विश्वासी लोग विदेशों से भी और हमारे चर्च के भी कुछ बिलीवर्स दिल से चाहते हैं कि मैं रेवोल्यूशन की टीचिंग शुरू करूं। ये एक ही किताब है जिसमें लिखा है, आशीषित है वो जो इसके विषय में सुनता, जो इसके विषय में पढ़ता है और सुनता है। किसी किताब में नहीं लिखा। मैं आपको बताऊंगा, इसका एक एक वाक्य बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग इस किताब को रेवोल्यूशंस कहते हैं। सबसे पहली चीज, ये अ बुक ऑफ अ रेवोल्यूशन है, और इसकी गहराई में मैं आपको ले जाऊंगा। पहले 3 किताबें कलीसियाओं को लिखी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आसिया के 7 कलीसियाओं के विषय में। आसिया माइनर, एशिया माइनर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारा देश भी आता है। तो प्रभु आपको आशीष दे। वचन सुनने और सीखने से आशा जागती है अंदर। कंडेमनेशन उन लोगों में आती है जो गलत जगहों पर जाके, जो अपने ट्रेडिशनल खाना पूर्ति कर रहे हैं, जैसे अभी क्रिसमस पे करी, द पास्ट 2020 साल पहले जो चीज हुई, आज तक उसे मनाते चले जा रहे हैं। खाने और पीने का एक बहाना चाहिए। आज चर्चिस में लोग अपने अपनी जगहों पर जाएंगे, पर मेरा अनुरोध और प्रार्थना यह है, काश खादिम लोग होली हीलिंग कम्युनियन, जिसमें धन्यवाद, थैंक्स गिविंग करते हुए प्रवेश करें। आई एम नॉट द ओनली पर्सन। बड़े मेरे 4 खादिम जिनसे मैं टच में हूँ, वो सब लोग कर रहे हैं ऐसा। हम लोग सब मिलके करेंगे, और ठीक 10 बजे तैयार हो जाइए अपनी अपनी गवाहियों के साथ। एक सेंटेंस तो आप सब बोल ही सकते हैं, धन्यवाद मैं जीवित हूँ। आमीन। तो सब लोग, मैं आपको गूगल मीट पर वो अपना भेजूंगा, क्या कहते हैं, शेयर, ताकि आप मीटिंग में ज्वाइन कर सकें। तो प्रभु आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम एक बहुत पवित्र काम में, तेरे कुर्बानी में शामिल होने जा रहे हैं, तो सबको आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यू आर द बेस्ट फॉर गॉड।